Beauty Time Hair and Beauty Salon presents सिरमौर न्यूज नेशन, खबर देश की। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर गहलोत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश में कार्यरत करीब 8.5 लाख सरकारी कर्मचारी सरकार की इस नई पहल से लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कोविड संबंधी इलाज की प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को राज्य में पाबंदियों को 10 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है, जबकि कोविड के मामलों में गिरावट को देखते हुए निजी वाहनों में यात्रियों की संख्या की सीमा को हटाने का आदेश दिया है। आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने के लिए कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 सप्ताह का और समय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आयकर विभाग कार्यवाही जारी रख सकता है, लेकिन उसके द्वारा कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा। आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा को कालाधन कानून के तहत नोटिस जारी किए हैं। कोर्ट ने आयकर विभाग को नोटिस जारी कर वाड्रा को याचिका पर 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर साकेत कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट में नवनीत कालरा के वकील ने कहा कि उनके केस को दिल्ली पुलिस बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने खुद कहा है कि आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तय रेट से भी ज्यादा रेट पर बेचे हैं। इसके लिए आपको 7 साल की सजा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में ब्लैक फंगस ने 2 मरीजों की जान ले ली है। हिमाचल में पहली बार ब्लैक फंगस से किसी की मौत हुई है। हालांकि सूबे में अब तक ब्लैक फंगस के 8 केस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 2 की मौत हो गई है। 3 केस कांगड़ा टांडा मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट हुए थे। 3 आईजीएमसी शिमला में सामने आए थे, जिनमें से अब 2 की मौत हो गई है। मरीजों की मौत की पुष्टि आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनक राजन ने की है। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार ओलंपियन सुशील कुमार की मां की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। हत्या के आरोपी पहलवान सुशील की मां ने इस मामले में मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर किसी भी प्रकार का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने का आदेश देने की मांग की थी। उन्होंने दलील दी थी कि इससे आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है। प्रदेश को कोरोना मुक्त करने के संकल्प को पूरा करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुफ्त टीकाकरण को लेकर 1 जून से महाअभियान का प्लान तैयार किया है। यूपी के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने शुक्रवार को बताया कि प्रदेश की बड़ी जनसंख्या को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल की है। यूपी सरकार ने राज्य के सभी 75 जनपदों में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। 18 और 45 आयु के लगभग 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव सूचना के मुताबिक 1 जून के प्रदेश में टीकाकरण का व्यापक महत्वाकांक्षी लक्ष्य आरंभ किया जाएगा। पंजाब में पटियाला के कस्बा घग्गा के साथ लगते गांव देधना में एक पिता ने अपने बेटे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए पिता बेटे के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पहुंच गया, लेकिन पुलिस लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और अंतिम संस्कार करने से पहले पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव और हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान यास का असर प्रदेश के जिलों पर अगले 24 घंटे तक और बना रहेगा। 29 मई के बाद पूर्वांचल और तराई के जिलों को पिछले 2 दिनों से हो रही आंधी और बारिश से निजात मिल पाएगी। हालांकि पूरे प्रदेश में मौसम 1 जून तक बिगड़ा रहेगा, लेकिन 29 मई के बाद बारिश का जोर थोड़ा कम होने का अनुमान है। तूफान का असर ऐसा है कि बिहार और झारखंड की सीमा से सटे जिलों से लेकर
लखनऊ और उसके आसपास तक के जिलों तक का मौसम बिगड़ा हुआ है। पूर्वांचल और तराई के जिलों में तो पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन 28 मई की सुबह लखनऊ और आसपास के जिलों में भी हल्की बारिश शुरू हो गई है। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस से जुड़े ड्रग्स के एक मामले में फरार आरोपियों में से एक सिद्धार्थ पिठानी को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई की एक टीम ने गिरफ्तार किया था। पिठानी को 26 मई को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद की एक अदालत में पेश किया गया। माननीय अदालत ने उसका ट्रांजिट वारंट मंजूर कर लिया और उक्त आरोपी को मुंबई लाया गया है। ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून, जहां आपको मिलेगी क्वालिटी की गारंटी। इस साल की शुरुआत में लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर्स। 50% ऑफ ऑन ऑल हेयर एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। स्पेशल ऑफर्स, smoothing for all hair length starts from 3000 rupees. Hair spa for all length starts from 600 rupees. Global highlights only for 1000 rupees. Keratin for all length starts from 3000 rupees. We also deals in bridal and basic makeup.